तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। देखिए, राजा रघुवंशी मामले में रोजाना कुछ ना कुछ अपडेट सामने आते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब पुलिस सोनम का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। जी हां, ये खबर बड़ी प्रमुखता के साथ आ रही है कि अब सोनम का नार्को टेस्ट होगा और इसके बाद बहुत सारे खुलासे निकलकर सामने आएंगे, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएगी। कब ये नार्को टेस्ट कराना है, किस तरह से अब पुलिस इसको लेकर आगे बढ़ रही है, बातचीत करने के लिए मयंक है। मयंक, ये बड़ी खबर है क्योंकि नार्को टेस्ट की बात लगातार हो रही थी कि जल्दी सोनम का नार्को कराया जाए, जैसे बहुत सारी बातें और निकलकर सामने आए। अब पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द ये नार्को टेस्ट हो। देखिए, अभी जो खबर आई है बाहर निकल के आई है वो ये आई है कि मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, इनको मेघालय शिलोंग बुलाया है। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मैटर में मेघालय पुलिस अब जो है वो सोनम का, राज का और बाकी के जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है राजा की, इन सब का नार्को एनालिसिस कराने के लिए राजी हो गई है। और बताया जाता है कि जो विपिन रघुवंशी हैं, भाई हैं, इनको बुलाया जाएगा। इनसे एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल होगी हाई कोर्ट में कि हम चाहते हैं कि सोनम का नार्को एनालिसिस करवाया जाए। देखिए, 2 दिन पहले हमने खबर बताई थी कि जो विपिन रघुवंशी हैं, राजा के भाई हैं, इन्होंने कहा था कि हम अपने 3 वकील जो हैं वो अपॉइंट करने जा रहे हैं शिलोंग में और दिल्ली में। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि सोनम का नार्को एनालिसिस होना चाहिए। शुरू से ये मांग कर रहे थे और इन्होंने कहा था कि फिर जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन मेघालय पुलिस का ये कहना था कि भाई इस मैटर में जो है हमारे पास हर चीज हमको पता चल गई है और राज के साथ लव ट्रायंगल था, इसीलिए जो है ये हत्या हुई, ऐसा फौरी तौर पर मेघालय पुलिस मांग के चल रही थी। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साफ नहीं है। आखिर हत्या का मोटिव क्या था? क्या सिर्फ लव ट्रायंगल की वजह से ये हत्या हुई? पुलिस के कहते हैं कि दिमाग में ये बात घूम रही है कि सिर्फ लव ट्रायंगल ही चाहती तो वो छोड़ भी सकती थी। देखिए, जा सकती बिल्कुल, थी, लेकिन ये बात शुरू से देखिए, मेघालय पुलिस के जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से इदाशीष नोंगरांग, इनकी तरफ से एक बयान आया है जिन्होंने इस पूरे मैटर को बड़ा मिस्टीरियस बना दिया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या को लव ट्रायंगल तक हम सीमित नहीं मान रहे हैं। पुलिस तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। यह सामान्य बात नहीं है कि शादी के कुछ दिनों के अंदर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पाल बैठे कि उसकी हत्या कर दे। इसलिए हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। जो आप कह रहे हो वही बात जो है मेघालय पुलिस के डीजीपी हैं, इनका एक जो बयान आया है, ये कह रहे हैं कि ये बड़ा हैरान करने वाला है कि किसी लड़की की शादी होती है और शादी होने के कुछ ही दिनों के अंदर वो प्लान भी कर लेती है और उसकी इतनी नफरत की हत्या कर दे। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में जब डीजीपी की बात की जाए, उन्होंने जो अपना बयान दिया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही था और अब भी ये बात उन्हें खटक रही है मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस अब देखिए, इस पे क्या है कि एक पुलिस के पास एक अपनी थ्योरी है, उसके हिसाब से सबूत है, उसके हिसाब से सोनम और राज ने अपनी बात कबूल भी कर ली है। लेकिन कोर्ट में कभी भी ये अपने बयान से पलट सकते हैं। जिस तरह से आप देखें कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन में एक बात निकल के आई है कि सोनम ने कई बार अपने बयान बदले पुलिस के सामने, राज ने अपने कई बार बयान बदले। इनकी तरफ से ये कोशिश पहले दिन से होती रही कि कैसे बचा जाए, एक दूसरे पर कभी आरोप लगाए, कभी कुछ बात स्वीकार की, फिर उससे पलट गए। तो लगातार इनकी जो कोशिश है वो खुद को बचाने की है। पुलिस तो ये कहेगी कि भाई हमारे सामने इन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन अगर कोर्ट में ये अपने बयान से पलट जाते हैं फिर क्या होगा? नहीं कर पाती। और साथ ही अब इनके परिवार का ये भी कहना है, देखिए इसमें कई एंगल ये भी आ गए हैं। जो राजा का परिवार है उनका तो ये भी कहना है कि सिर्फ सोनम का ही नहीं, सोनम के परिवार के सब सदस्यों का नार्को एनालिसिस होना चाहिए। शुरू से ये आरोप लग रहे हैं कि क्या इसमें सोनम के परिवार के लोग भी शामिल हैं। देखिए, जो गोविंद है, सोनम का भाई जो है, इसको लेके राजा के भाई की तरफ से एक बयान आया है कि सोनम के भाई गोविंद ने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूं, राजा को न्याय दिलाने की उसने बात कही थी। अगर वो अपनी बात पर टिका रखता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर वे लोग पलटते हैं तो ये भी उसी तरह का धोखा होगा जैसे सोनम ने दिया। इसके साथ ही एक बड़ी बात ये भी आई है कि सोनम का जो भाई है गोविंद, उन्होंने जो है इनकी शादी की फोटो वाली पेन ड्राइव मांगी है जिसमें वीडियो हैं सोनम के। ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया में, सोनम और राजा के जो वीडियो हैं शादी के पॉपुलर हो रहे हैं। तो गोविंद ने इनके परिवार के पास, राजा के परिवार के पास जो पेन ड्राइव है जिसमें ये वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं, उसकी एक कॉपी मांगी है।
तो इसको लेकर भी बड़ा थोड़ा सा संदेह उठाया जा रहा है कि भाई ये क्यों चाहते हैं कि वो कॉपी मिले। और इनका कहना है कि ये एक बड़ा सबूत है, इसमें शादी की जो फुटेज है इसमें से कई चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं जो कोर्ट में प्रूफ का काम कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखिए कुल मिला के जो डेवलपमेंट ये है, सोनम का पूरा परिवार इस वक्त संदिग्ध है, संदेह के बिल्कुल, दायरे में है, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है कि क्या उसको सोनम ने अपनी माँ को, देखिए बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नार्को से मिल सकते हैं। क्या ये किसी बड़े और रैकेट का हिस्सा तो नहीं था राजा का मर्डर? हाँ। इसमें क्या परिवार के कोई लोग भी शामिल थे? क्या परिवार के लोग जानते थे कि क्या होने जा रहा है? क्या सोनम ने पहले से ही बता दिया था कि भाई मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? सोनम की मेंटल हेल्थ को लेके कई बातें हैं सामने जिसको लेके खुलासे हो सकते हैं। क्या पुलिस को एक थोड़ा सा शक ये भी है कि जो राज लड़का है क्या सिर्फ अकेला ये सब कुछ इसने प्लान कर लिया अपने लेवल पे? इतने बड़ी मर्डर जो है उसकी हर चीज इतनी बारीकी से प्लान कर दी और अकेले उसने किया, या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं? हाँ। राजा के परिवार का कहना है कि कोई लोग और भी शामिल हो सकते हैं जिसका जवाब नार्को से मिलेगा। तो अब देखिए ना सिर्फ पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है कि सोनम का नार्को एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, और राज का तो हो ही हो, साथ में बाकी जो आरोपी हत्या उनका भी होना चाहिए। परिवार की तरफ से ये भी मांग है कि जो सोनम के परिवार के कुछ ऐसे लोग जो संदेह के दायरे में, इनका भी नार्को हो। लेकिन एक बड़ा अभी इसमें बाधा ये बनेगी कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नार्को एनालिसिस टेस्ट के फेवर में जनरली नहीं होता। रहता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भाई किसी भी शख्स को आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बात नंबर 1 जो पहले वर्डिक्ट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि नार्को संविधान के अनुच्छेद 20.3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि आपको पहले सहमति लेनी पड़ती है बिल्कुल। नार्को तो के लिए। अब क्या सवाल ये है कि सोनम अपने नार्को के लिए तैयार हो जाएगी? क्या वो परमिशन देगी? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जब उसके सामने ये डिमांड आएगी कि क्या आप अपना नार्को कराने के लिए तैयार है, तो देखना है कि सोनम क्या कहती है। तो कुल मिला के अभी 100 बात की एक बात ये निकल के सामने आ रही है कि सोनम जो है और राज अब भी तरह तरह के गेम्स चल रहे हैं, उनके खुद को बचाने की हर संभव कोशिश हो रही है, और कोर्ट में हो सकता है कि ये कल को पलट भी जाएं। ऐसे हालात में इस मर्डर का असली मोटिव, असली सच जानने के लिए सोनम और राज का नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मेघालय पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, और देखिए अब तक जो बयान सोनम ने या राज ने दिए हैं वो अपने बयान से लगातार पलटते रहे हैं। ऐसे में अब मेघालय पुलिस चाहती है कि सोनम का नार्को हो, लेकिन क्या सोनम इसके लिए तैयार होगी? और जब सोनम का नार्को होगा, अगर होता है तो किन किन सारे सवालों का जवाब निकलकर सामने आता है? क्योंकि देखिए राजा रघुवंशी कि जिस तरह से हत्या की गई, पूरा देश यही कह रहा है कि जिसने भी राजा रघुवंशी की हत्या की उसको सजा जरूर मिले। अब देखना होगा कि क्या नार्को से राजा रघुवंशी की हत्या का खुलासा हो पाता है, देखने वाली बात होगी।